आप ये पांचवी छठी मर्तबा कह रहे हैं कि गलती थी, भूल हुई, उसका सुधार किया। गलती हुई, हमने सेलिब्रेट नहीं किया, उसको सुधारा। 370 हमने सेलिब्रेट नहीं किया, उसको सुधारा। वहां पर जिस तरीके के हालात थे उसको हमने सुधारा। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, एक बार फिर से बीजेपी इन 5 गलतियों का हवाला देकर कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस को, कांग्रेस के शासन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पंडित नेहरू जी ने कोई गलती नहीं की। अगर आज आर्टिकल 370 नहीं होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, और उसमें शामिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे जो इनके सर्वे सर्वा थे। लेकिन आज अपनी कमियों को, गलतियों को छिपाने के लिए आप पंडित नेहरू के पीछे खड़ा होना चाहते हैं। पिछले 8 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर झूठ बोलते हैं कि धारा 370 हट गई। ये 6 अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस है। सब मीडिया के साथी भी अगर इसको पढ़ के बैठें तो सबको पता चलेगा कि धारा 370 अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसमें लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। 2 चेंजेस हुए, और उस 2 चेंजेस में केवल यह हुआ कि 35A जो है वो अब आगे से नहीं रहेगा। 35A आर्टिकल का भी मेंशन नहीं है इसमें केवल 1955 का मेंशन किया गया है। अब मुझे बताइए, आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके आपने जो भी कुछ किया है वो किया है। क्या ये सच है कि नहीं? आप अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं इस ऑर्डिनेंस की पहला सेंटेंस पढ़ देता हूं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, आप आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके 2 बदलाव लाए। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों झूठ बोलते हैं कि आर्टिकल 370 अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या यह सच है? और अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 जो केस चल रहे थे वो आज भी स्टैंड क्यों करते हैं? जितने 35A के केस चल रहे थे वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्यों करते हैं कि धारा 370 हटा दी जाए? वो तो खत्म हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। ये देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। अब बात आती है किसने क्या किया। जम्मू कश्मीर सोशली, इकोनॉमिकली जिक्र कर बहुत लिया है। बैकवर्ड इस पर आप ये कह रहे 370 हटाई नहीं, आप तो एक नया शिगुफा आपने छोड़ दिया। आलोक जी, जरा इस पर बात कर ले। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस केस में मेरे ख्याल से आप जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसे लेकर आपका भी उससे कोई सीधा ताल्लुक है कि नहीं? मुझे याद पड़ता है क्योंकि एक दफा कभी आपकी और मेरी इस मसले पर बात हुई थी। मैं बिल्कुल पूरी तरह से वी द सिटीजन जो एनजीओ जिसने 2016 में केस लगाया, मैं उस एनजीओ के साथ जुड़ा रहा और पूरी तरह से धारा 370 अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, वो दिखा के जाएं कागज। मैंने ऑर्डिनेंस पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है जिसमें रामनाथ कोविंद जी का नीचे नाम लिखा है। केवल 5 लाइन का ऑर्डिनेंस है। इसमें लिखा है कि हम धारा 370 की पावर्स को यूज करके ये 2 चेंजेस ला रहे हैं। और कोरोना के टाइम में वो 2 चेंजेस भी आपने बदल दिए। आपने पहले क्या कहा कि आप वहां पर जमीन खरीद सकेंगे। कोरोना में क्या हुआ कि 15 साल का प्रूफ दिखाइए। मुझे 2-4 लोग बता दीजिए जिन्होंने अपनी जमीन खरीदी और बहू ले आए हो। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप देश को मिसलीड कर रहे हैं। नहीं तो आप, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ ये कहने के माने क्या है। इकलौते आप यहाँ पर कह रहे हैं और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में फिर कैसे व्यस्त है? फिर तो ये पूरा का पूरा मुद्दा उसे दुनिया के सामने, देश के सामने ला देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा है और आप इसे सिर्फ कागजों में लेकर बैठे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा, मैंने ऑर्डिनेंस की लाइनें पढ़ी हैं और अगर गलत हैं तो मैं जो सजा हो वो भुगतने को तैयार हूं। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो मुझे एक ऑर्डिनेंस की लाइन पढ़ दें। ठीक है, कि आर्टिकल 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं। कनेक्शन में ठीक करा रही हूं, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी सारी बातें उन्होंने सुनी है। मैं रूबिका जी, हाँ सुनिए सर, ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा, मैंने सुना। आलोक जी, वो ऑर्डिनेंस की जो शुरुआती आपने लाइनें पढ़ी वो मैंने सुन ली है। अब संगीत रागी जी, ये तो मामला ही पूरा उल्टा कर दिया कि 370 तो हटे ही नहीं है भाई। देखिए रूबिका जी, आज जो आलोक जी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 370 का वो हिस्सा जो कश्मीर के संदर्भ में लागू होता था
और जो वही कारण था जिसके बारे में डिमांड की जाती थी उसे खत्म कर दिया गया है। तो जो ये कह रहे हैं वो वैसे ही है जैसे कुरुक्षेत्र में कहा गया था कि अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। दूसरी बात जो इन्होंने सबसे बड़ी गलत बात कही कि आर्टिकल 370 नहीं होता तो आज भारत का कश्मीर का हिस्सा नहीं होता। मान्यवर, जो पार्टीशन के समझौते थे, जो पार्टीशन के क्लॉज थे, उनके अनुसार जो रियासतें थी वो भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, ऐसा तय करने का अधिकार वहां के राजा को था, न कि प्रजा को था। और ये जो इसमें प्रजा वाली जो गुंजाइश निकाली थी वो नेहरू की इस राष्ट्र के साथ दगाबाजी थी, माउंटबेटन के साथ मिलकर के। ये तो कहना बंद कीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही था जो जूनागढ़ के लिए था, जो हैदराबाद के लिए था। उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अलग अलग नहीं था। और जो शेख अब्दुल्ला को इतनी ज्यादा दिया जाता है कि उन्होंने लाया, ये बिल्कुल बकवास है। इससे ज्यादा कोरा बकवास कुछ हो नहीं सकता है। भारत के अंदर विलय का होना है या नहीं होना है, यह राजा का प्रेरोगेटिव था, किसी और का प्रेरोगेटिव नहीं था। और राजा इस बारे में जुलाई से कह रहे थे। आप कई बार जो है राजनीतिक पार्टियां जो है कई बार पटेल जी पर गए। आप बीपी मेनन की पुस्तक पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये उस समय सरदार पटेल के साथ काम कर रहे थे और उसका उन्होंने आंखों देखी चित्रण किया है। और एक समय ऐसे आया था जब वीपी मेनन जम्मू गए तो ये उन्होंने कहा कि वो डिस्क्रिप्शन है कि मैं राजा के कमरे में एकाएक चला गया था। वो भाग करके रातों रात आए थे कश्मीर से, और उनके जो एडीजी ने था वो कहा था कि यदि बीपी मेनन लौट करके नहीं आए तो ये पिस्तौल और इसमें गोलियां रखी हुई हैं, तुम मुझे मार देना। इसका मतलब है कि नेहरू ने हमारे साथ दगा छल कर दिया है। तो ये तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू के छलावे और जो रियल पॉलिटिक की दृष्टि का अभाव होने का कारण है कि आज चीन के हिस्से तिब्बत को हमने गंवा दिया। चीन का एक के हिस्से भारत का एक बड़ा हिस्सा जो गलवान तक आता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पढ़ना चाहिए मलिक साहब की पुस्तक माय डेज विथ नेहरू। उन्होंने नेहरू की सारी कलई खोल करके रख दी है। उसी समय चीन ने आक्रमण करके आपको जिस पेंगोंग लेक की बात करते हैं वहां तक कब्जा कर लिया था। और खास करके ये दोनों बड़ी गलतियां जो हैं, एक के लिए दोनों हिमालयन ब्लंडर माना जाता है। मैं तो कहता हूं कि आजाद भारत में 1971 में श्रीमती गांधी जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूं जो उन्होंने बांग्लादेश, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अब आगे की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है। जफर इस्लाम साहब, आलोक शर्मा जी, संगीत रागी साहब, आप हाँ ठीक है सर, मैं आप तीनों की बात सुन चुकी हूँ। पहले मेरे तीनों और मेहमान अपनी बात रख दें और आलोक जी उसके बाद देखिए आज तो जवाब आपको ही देना है क्योंकि बार बार नेहरू का जिक्र इसमें आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।